जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। शुक्रवार के इस पावन दिन पर आइए सुनते हैं वो चमत्कारी कथा जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। याद रखें, अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है। श्रद्धा से पूरी कथा सुने और माता की कृपा पाए। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्धा महिला के 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती और कमाने वाले थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, बस घर में रहता और वही खाता जो बाकी बचा कुचा मिलता। माँ भी उसी के साथ भेदभाव करती, ताजे और स्वादिष्ट भोजन अपने कमाने वाले बेटों को देती और जो बच जाए वो छोटे को। लेकिन वह छोटा बेटा सीधा और भोला था, उसे कभी शिकायत नहीं की। उसने सोचा, अब मैं भी बाहर जाकर कमाऊंगा। वह परदेश चला गया। कुछ समय बाद उसे एक अच्छा काम मिला गया। उसकी आमदनी भी ठीक हो गई। काम के साथ उसने एक सीधी सादी लड़की से विवाह कर लिया। उसकी पत्नी बहुत भक्त थी, हर काम सच्चे मन से करती, किसी से शिकायत नहीं, सिर्फ सेवा और संतोष। कुछ दिन बाद वह अपने सास ससुर के घर आई, जहाँ उसकी सास ने भी उसे भी उतना ही भोजन देना शुरू कर दिया जितना छोटे बेटे को दिया करती थी। बचा कुचा और ठंडा खाना। फिर भी वह कुछ नहीं बोली। अपने पति को भी कुछ न बताकर बस मन में माता संतोषी का नाम लिया। एक दिन उसने रास्ते में एक महिला को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने पूरी विधि पूछी और अगले शुक्रवार से व्रत रखना शुरू किया। विधि थी, सच्चे मन से व्रत रखें, कथा सुने और गुड़ चना का भोग लगाए। एक और बात, व्रत के दिन खट्टा ना खाए, खटाई से बचे, वरना व्रत का फल नहीं मिलता। बहू ने सच्चे मन से व्रत किया, कथा सुनी और हर शुक्रवार गुड़ चना का भोग चढ़ाया। कुछ ही महीनों में चमत्कार दिखने लगा। घर में कलेश कम होने लगा, पति को तरक्की मिली, उसकी तनख्वाह बढ़ी और फिर एक दिन वह अपने माता पिता के पास आया और बोला, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सास बहू की तारीफ करने लगी। सारा मोह भंग हो चुका था। अब बहू को आदर और प्रेम मिलने लगा। जब बेटे ने कहा, अब मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा, तो सास ने खुद बहू को अच्छे वस्त्र और गहने देकर विदा किया। जब वह बहू पति के साथ वापस लौटी, तब तक उसका घर सुख समृद्धि से भर चुका था। घर में कभी जो खाली थाली मिलती थी, अब वही सोने की थाली में भोजन परोसा जाता था। बहू ने माता से मन्नत मांगी थी, अगर मेरी सारी समस्याएं हल हो गई तो मैं संतोषी माता का बड़ा भंडारा करवाऊंगी और सभी को प्रसाद बांटूंगी। उसने एक बड़े मंडप में माता का व्रत कथा आयोजन किया और सभी को गुड़ चना का भोग वितरित किया। लेकिन एक बार फिर परीक्षा ली गई। पड़ोस की ईर्ष्यालु महिला ने प्रसाद में खटाई मिलाकर वितरण करवा दी। जैसे ही खटाई बांटी गई, अचानक तूफान उठा, दीपक बुझने लगा और सारा मंडप हिलने लगा। तभी एक तेज प्रकाश में संतोषी माता प्रकट हुई और बोली, मैंने मना किया था, व्रत में खटाई नहीं होनी चाहिए। जिसने ऐसा किया है उसका कल्याण नहीं होगा। महिला डर से कांपने लगी और क्षमा मांगी। माता ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करना गांव में परंपरा बन गया। इस तरह जिसने भी श्रद्धा से व्रत किया, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हुई। याद रखें, संतोष ही सबसे बड़ा धन है और संतोषी माता ही सच्चे मन वालों की रक्षा करती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय संतोषी माँ कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके अगली कथा में मिले एक नई पावन कथा के साथ। जय माता दी।